तो आज के क्लास में स्टूडेंट हम डिस्कस करने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एल्काइल और केवल एराइल हैलाइड के लिए। ठीक है। तो पहला रूल क्या है इसमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हैलोजन के लिए क्या रूल है कि ग्रुप के लिए पहले तो ये जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और फ्लोरीन ग्रुप होते हैं वो नोमेनक्लेचर में हमेशा प्रीफिक्स के फॉर्म में ही यूज़ किया जाता है। और क्लोरीन के लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं, अगर इसका नेमिंग करना हो तो इसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है क्लोरो। ठीक है ना। ब्रोमीन को हमेशा प्रीफिक्स में यूज़ करेंगे ब्रोमो, और आयोडीन के लिए आयोडो। तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो ये टर्म आप हेलोजन के लिए यूज़ करते हैं। ओके। तो ये है आपका पहला रूल कि इसको हम लोग नेमिंग क्या देने वाले हैं। सेकंड जो पार्ट है इसका, प्रायोरिटी ग्रुप। मतलब ये प्रायोरिटी ऑर्डर में, जैसे आप देख रहे हैं मैंने कुछ ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया है इसमें, जैसे हेलोजन का पोजीशन प्रायोरिटी ऑर्डर में बिल्कुल आप बॉटम लाइन पे देख सकते हैं इसको। और इसका प्रीफिक्स हमेशा हेलो से ही इंडिकेट किया जाता है। जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था कि हेलो के लिए, क्लोरो के लिए आप क्लोरो यूज़ करेंगे, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो यूज़ करेंगे। तो हेलो टर्म आप यूज़ करने वाले हैं। ठीक है ना। आयोडीन के लिए आयोडो टर्म यूज़ करने वाले हैं। और प्रेफरेंशियल या सीनियरिटी ऑर्डर में ये एकदम से बॉटम लाइन में ही आपको दिखाई देगा। और ये ऑर्डर भी देखा जाए तो एनसीईआरटी के ही अकॉर्डिंग है कि हम लोग जब पहला चैप्टर पढ़ते हैं 11th में तो हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं, उसके बाद आपका एल्कोहल ईथर फिनॉल आता है। ठीक है ना। हैलाइड उसके बाद आता है। ठीक है ना। फिर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इतने फंक्शनल ग्रुप में जो हैलोजन की पोजीशन है वो तो बिल्कुल ही बॉटम लाइन पे है। तो आप इसको प्रीफिक्स के फॉर्म में ही यूज किया था, सफिक्स इसका नहीं होता। आपने देखा होगा ये साइड आपका बिल्कुल ब्लैंक है। ठीक है ना। तो ये आपको इसका एक ही चीज़ याद रखना है कि इसको हेलो को यानी कि क्लोरो ब्रोमो आयोडो के टर्म में यूज़ करना है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया आपका कि सीनियरिटी ऑर्डर में इसका पोजीशन कहाँ पे हम लोकेट करते हैं। तीसरा पॉइंट होता है हमारा, तीसरा जो रूल होता है, अब यहाँ से नेमिंग स्टार्ट कर देते हैं। तीसरा रूल होता है कि अगर सिंपल आपके पास हैलोजन ग्रुप है, एक ही हैलोजन ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एक सिंपल सी ब्रांचिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो पहला रूल क्या होता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको दिख गया होगा, हाईलाइट कर दिया गया है। और हमें लीस्ट नंबर देना होता है हैलोजन को। ऐसे समझे कि ये सब्स्टिट्यूएंट ही है एक तरह से, है ना, बल्कि सब्स्टिट्यूएंट होता ही है। तो इसको लीस्ट नंबर देना है तो हमें नंबरिंग यहाँ से करना होता है 3 4। ये इसको हमने लीस्ट नंबर दे दिया। तो पहला जो रूल, जो थर्ड रूल है वो है आपका लोएस्ट नंबर टू हैलोजन ग्रुप। ये लोएस्ट नंबर मिल गया ना इसको। तो यहाँ पे आपको बोलना है 2 क्लोरो। और इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हमने बोल दिया ब्यूटेन। और हमें इसको एज ए प्रीफिक्स यूज़ किया है ना हमने, इसको हमेशा प्रीफिक्स ही यूज़ करेंगे। तो इसका जो कंप्लीट नेम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 क्लोरो, आप देख सकते हैं, और ब्यूटेन। तो इसमें क्या है कि लोएस्ट नंबर टू हैलोजन ग्रुप, ये रूल नंबर 3 है। नेक्स्ट रूल में आ जाइए। ठीक है ना। अगर यहाँ पे एल्काइल के साथ हैलोजन ग्रुप दिखाई दे रहा है ब्रांचिंग में, तो यहाँ पे रूल क्या लगता है। यहाँ पे देखिए, पहले तो हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। अब रही बात नंबरिंग का, नंबरिंग कहाँ से किया जाता है। तो क्लोरीन और CH3 ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है। तो रूल क्या है कि लोएस्ट नंबर टू फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, मतलब इसको भी हैलोजन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट है, CH3 सब्स्टिट्यूएंट है, बॉटम लाइन पे पोजीशन है दोनों का। तो ये बोलता है क्लोरीन और CH3 में आप पहला जो प्रेफरेंस देंगे वो लोएस्ट जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट होगा, यानी कि यहाँ पे आप CH3 ग्रुप देख रहे हैं। ठीक है ना। अगर इसको हम नंबरिंग किया जाए तो इसको 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट आपका CH3 है, मतलब ब्रांचिंग में पहले वही पे आ रहा है, तो आप उसी को लिस्ट नंबर आप देते हैं। तो यहाँ पे नेमिंग कैसे करना है, आपको लिखना है इस वाले ग्रुप के लिए लिखना है पोजीशन के साथ 2 मिथाइल। ठीक है, 2 मिथाइल। और इसको पोजीशन के साथ लिखना है 3 क्लोरो। ठीक है। और इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लगाना है आपको। तो पहले क्या आएगा, पहले क्लोरो आएगा। कैसे इंडिकेट किया जाता है, 2 क्लोरो, 2 मिथाइल और पेंटेन। 5 कार्बन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम लोग पेंटेन लिख देंगे। ठीक है। अप्लाई करो सेकंड प्रॉब्लम के अंदर। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लोएस्ट नंबर टू फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, सब मतलब यहाँ पे ब्रांचिंग करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 7। तो इसको हमें लिस्ट नंबर मिल रहा है। ठीक है। तो इसको बोला जाएगा 2 मिथाइल
ठीक है। 4 पे सब्स्टिट्यूएंट है तो 4 मिथाइल, क्योंकि एक ही ग्रुप दो बार आ गया तो इसको डाई मिथाइल ट्राई करके हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और ये हो गया आपका 5 क्लोरो। तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे CH3 से उसको लीस्ट नंबर दिया गया। अब इसको कंप्लीट कैसे लिखना है, तो मिथाइल चूँकि दो बार यूज हुआ है तो हम इसको लिखने वाले हैं 2,4 डाई मिथाइल कंबाइंड करके, और 5 पे पोजीशन पे क्लोरो है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लगाना है, यानी क्लोरो का कार्बन पार्ट और मिथाइल का एम पार्ट। डाई ट्राई टेट्रा टर्म यूज़ नहीं करना है आपको। तो इसका नेमिंग हो जाएगा 5 क्लोरो के लिए अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में कार्बन फर्स्ट आता है, और 2,4 डाई मिथाइल, मिथाइल का एम उसको लेना है, डाई ट्राई टर्म को नहीं लेना होता है। और टोटल जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो आपने सेलेक्ट किया है वह है हेप्टेन। तो सबको एक साथ अरेंज करने के बाद आपका जो कंप्लीट नेमिंग बनता है, यूपीसी नेमिंग, वो बनता है 5 क्लोरो। 5 क्लोरो अल्फ़ाबेटिक के अकॉर्डिंग इसको पहले प्लेस किया गया है, देन 2,4 डाई मिथाइल हेप्टेन। अगला प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लीस्ट नंबर टू फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट। अब की बार सब्स्टिट्यूएंट Br है तो इसको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, तो और सेकंड ब्रांचिंग है CH3, तो सेकंड पोजीशन पे आएगा 2 ब्रोमो एंड 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, और ये हो जाएगा पेंटेन। पेंटेन हो गया, ओके। तो इसको अरेंज करो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। तो ब्रोमीन का B, मिथाइल का M, और ये आपका बन जाएगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन। चेक कीजिए, कंप्लीट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। तो क्या हमने क्या इसको रूल क्या अप्लाई कर रहे हैं, हम बोलें कि आप लोएस्ट नंबर दीजिए, किसको, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर आपको देना है, यही रूल अभी हम लोग लगा रहे हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इस प्रॉब्लम को लेते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, लीस्ट नंबर टू फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, अगेन लीस्ट नंबर टू फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट। अब बताइए सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे है, इधर से करते हैं इसको 2 नंबर मिलता है, इधर से करते हैं इसको 3 मिलता है। तो हमें पहले से क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर दे के रखना है। और एक सम रूल भी होता है, अगर वो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सम रूल में क्या होता है कि टोटल सम लीस्ट होना चाहिए। अभी इसको साइड करते हैं, पहले यहाँ पे इसको डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ तो बहुत क्लियर है मामला कि भाई यहाँ पे पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 पे आ रहा है, और कहीं पे भी कोई 2 पे आपको सब्स्टिट्यूएंट आपको नहीं दिख रहा है, तो बिल्कुल अनडाउटली आपको यहाँ पे जाना है 3 4 5 6 7। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो आप देख ही रहे हैं, हेप्टेन बन गया, ये ठीक है ना। सेकंड पोजीशन पे Br है तो इसको लिख देना 2 ब्रोमो। और क्या दिख रहा है, और यहाँ पे 4 पे दिख रहा है मिथाइल, तो 4 मिथाइल मैं लिख देता हूँ इसको 4 मिथाइल। और 5 पे भी मिथाइल ग्रुप है, तो 5 मिथाइल, है ना। और इसको कंप्लीट आपको अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। तो ब्रोमो एंड देन 4 5 डाई मिथाइल। तो पहले आप लिखेंगे 2 ब्रोमो 4 5 डाई मिथाइल और हेप्टेन। चेक करो, तो 2 ब्रोमो क्या किया हमने, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस दिया, ठीक है ना। एंड देन 4 5 डाई मिथाइल, 4 5 डाई मिथाइल और हेप्टेन। ओके, नेक्स्ट अगला रूल जो है, अगर कंपाउंड के अंदर 2 या 3 हैलाइड आपको दिखाई दे रहे हैं तो उसको पोजीशन के साथ, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये 2 पोजीशन पे है, ये 3 पोजीशन पे है, तो 2 3 के साथ आप क्लोरीन को 2 बार नहीं लिख रहे हैं जैसे पहले भी आपने देखा है। हम उसको डाई ट्राई टेट्रा और पेंटा के नाम से उसको इंडिकेट कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कीजिए, लिस्ट नंबर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, तो मुझे इधर से जाना है 1 2 3, इसको लिस्ट नंबर मिल रहा है ना, पहली ब्रांचिंग को आपको लिस्ट नंबर मिलना चाहिए, ये हो गया 4 5। और अब इसको लिखना है आपको 2 3 पोजीशन पे 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरो 3 क्लोरो नहीं लिखना है, आपको लिखना है 2 3 डाई क्लोरो, और ये पूरा जो है ना ये पेंटेन हो गया। अब इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लगाना है, तो पहले आप अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में तो कुछ है ही नहीं, एक क्लोरीन ही है, तो क्लोरीन इज आपका हमेशा क्या होता है, प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो 2 3 डाई क्लोरो पहले लिखना है एंड देन पेंटेन लिखना है, इस तरह से 2 3 डाई क्लोरो, और ये हो गया पेंटेन। रूल नंबर 5 कंप्लीट, ठीक है। चलिए यहाँ पे स्टार्ट किया जाए।
यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो गया है कि आपका इधर से ब्रांचिंग करते हैं तो 3 पोजीशन पे बी आर दिख रहा है, उधर से भी 3 पोजीशन पे आपको बी आर दिखाई दे रहा है। लेकिन जब इसको रीड करेंगे तो बोलेंगे 1 बी आर, यानी कि 1, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6। मैंने इधर से नंबरिंग क्यों किया? क्योंकि 3 पोजीशन पे आपको बी आर दिख रहा है, अगेन 3 पोजीशन पे बी आर दिखाई देगा, एंड देन 4 पोजीशन पे बी आर दिखाई देगा। सम रूल ऐसे अप्लाई करते हैं कि अगर इसको हम लोग ऐड किया जाए, कंपेयर करो इस को, और अगर हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ 1 2 3, और मैं इस पोजीशन पे जाता हूँ 4 बी आर के लिए भी और 4 दूसरे बी आर के लिए भी, तो 4 + 4। तो लीस्ट सम जो होना चाहिए, लोएस्ट सम रूल जो होता है, ये इसको प्रेफरेंस देना होता है कि आप अगर दोनों साइड से ब्रांचिंग सेम पोजीशन पे है तो आप सेकंड ब्रांचिंग को इस तरह से सेलेक्ट करो। ये सेकंड ब्रांचिंग मतलब ये जैसे एक बी आर को मैंने लिया, दूसरा बी आर, तो ये जो तीसरा जो बी आर है ना, जो तीसरा जो ग्रुप है, उसको उस तरह से नंबर दो कि आपका जो लोएस्ट सम आपको दिखाई दे। तो यहाँ पे हमारा लोएस्ट सम बनता है 1 2 3, 3 पे बी आर, 3 पे बी आर और 4 पे बी आर। ठीक है ना? तो हमें नंबरिंग इधर से करना है, दूसरे साइड से हमको नंबरिंग नहीं करना है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही था। चलो पोजीशन लोकेट कर देते हैं। तो 3 पे बी आर है, अगेन 3 पे बी आर है, फिर 4 पे बी आर है। तो ये टोटल 3 बी आर है, तो आपको यूज़ करना है ट्राई, ठीक है, ट्राई ब्रोमो, और टोटल 6 कार्बन का चेन है, तो हेक्सेन। इसको एक साथ अरेंज कर दो, तो 3 3 4 ट्राई ब्रोमो हेक्सेन। नेक्स्ट पॉइंट, रूल नंबर 5 है, अगर आपके पास अलग अलग हेलोजन है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, ठीक है ना, तो उनको नेमिंग में, चूँकि यहाँ तो देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही है, लीस्ट नंबर टू फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, तो नंबरिंग मुझे इधर से करना है 1 2 3 4 एंड 5। और इसका लोकेशन अगर देखोगे तो बोलोगे कि 1 पोजीशन पे क्लोरीन है, तो CH क्लोरो, और ब्रोमीन को लिखेंगे 2 ब्रोमो, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को लिखेंगे पेंटेन। अब इसको अरेंज करना है, तो बोला अरेंज करने में आपको क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हमें ब्रोमीन लिखना है या क्लोरीन लिखना है, तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में बी पहले आता है, तो बी को पहले लिखना होगा, यानी 2 ब्रोमो 1 क्लोरो एंड पेंटेन। तो 2 ब्रोमो 1 क्लोरो, अच्छा एक और छूट गया है जो, ओके ओके, तो 4 मिथाइल। तो चलो इसको भी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करो, पहले बी आएगा, देन सी आएगा, देन 4 पे आएगा तुम्हारा मिथाइल, एम बाद में आता है, एंड देन पेरेंट चेन पेंटेन। तो ये वाला ग्रुप इसको भी इंट्रोड्यूस करो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। तो 2 ब्रोमो, ब्रोमो का बी, ठीक है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आता है, फिर क्लोरो का सी, फिर मिथाइल का एम, तो ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है, और ये हो गया आपका पेंटेन। तो ये रखना है जब आपके पास 2 3 अलग अलग पोजीशन पे हेलोजन ग्रुप हैं, देन अरेंज अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। चलिए नेक्स्ट रूल ये हो गया कि अगर हेलोजन सेम पोजीशन पे, यानी फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन पे दोनों ही एक पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, जैसे मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ, इसको भी 1 मिलेगा, इसको भी 1 मिलेगा, तो सेम सीनियोरिटी पोजीशन पे ही दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो हमें नंबरिंग किधर से स्टार्ट करना है, देन यू हैव टू फॉलो द अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। यहाँ पे भी आपको ये काम करना है कि इसको हम इंडिकेट करते हैं क्लोरो से, इसको बताया जाता है ब्रोमो से। अब नंबरिंग किधर से, सीनियरिटी पोजीशन दोनों का सेम है, तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है, बी, तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे 1 2 3 और 4। अब इसको लिखना है 1 ब्रोमो, और इसको लिखना है 4 क्लोरो, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया ब्यूटेन, और कंप्लीट इसको अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, तो ब्रोमो, क्लोरो और ब्यूटेन। तो ये आपका रूल नंबर 6 कि अगर सेम सीनियोरिटी पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं तो देन यू हैव टू फॉलो द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अगले रूल पे आ जाइए। ठीक है, अगर एल्काइल ग्रुप और हेलोजन सेम सीनियोरिटी पोजीशन पे अगर हैं, तो रूल नंबर 7 क्या है, इफ़ एल्काइल ग्रुप एंड हेलोजन, यहाँ पे देख सकते हैं हेलोजन और एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट एट द सेम सीनियोरिटी पोजीशन, यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे करूँगा, दोनों को आपको 2 नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर फॉलो करना है, वो फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एल्काइल ग्रुप को या हेलोजन ग्रुप को कौन सा नंबर मिलता है, बस आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर आपको फॉलो करना है। तो रूल क्या है इसमें कि इफ़ ग्रुप विच कम फर्स्ट इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर,
शुड बी गिवन द प्रेफरेंस, यानी इसको नंबर लोअर नंबर देना है। जैसे मैं इसको बोलूँगा कि ये जो सेकंड पोजीशन पे अगर मैं इधर से ब्रांचिंग करता हूँ तो इस पोजीशन को हमको बी आर दिखाई दे रहा है, और ये पोजीशन है ब्रोमो, इसको हमें क्या नाम देना है, यह है मिथाइल। और दोनों क्या है, दोनों ही सेम सीनियरिटी पोजीशन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अब इसको नंबरिंग हमें राइट से करना है या लेफ़्ट से करना है, तो बोलो इसमें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर आपको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना। ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है और ये बाद में आएगा, तो आपको यहाँ से नंबरिंग करनी है। ये मिथाइल के लिए रूल होता है, मिथाइल या एल्काइल ग्रुप के लिए रूल होता है ये, ठीक है ना। ये 4 और 5, तो आपको लिखना है 2 ब्रोमो 4 मिथाइल, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हो गया, पेंटेन, तो इसको साइड में लिख दो, पेंटेन। तो रूल क्या हो जाएगा, रूल हो जाएगा 2 ब्रोमो, लोकेशन दिखा दो, 4 मिथाइल और पेंटेन। ये आपका रूल नंबर 7 हो जाता है कि अगर हेलोजन और मिथाइल सेम सीनियरिटी पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं तो आप फिर डिसीजन कैसे लेंगे, तो डिसीजन आप लेंगे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के बेस पे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट क्या इसी का एप्लीकेशन पार्ट है, तो इसको भी ज़रा प्रॉब्लम को सॉल्व करो। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, अब यहाँ से देखो, यहाँ पे दोनों ही साइड से, एक में आयोडीन ग्रुप है, एक में इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे लिख देते हैं इथाइल ग्रुप, और ये है आयोडो ग्रुप। दोनों ही सेम सीनियरिटी पोजीशन पे हैं, तो रूल हमारा क्या करना है, अभी जो रूल बताया था कि फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकली जो भी आता है, और डजेंट मैटर कि अल्काइल ग्रुप है हेलोजन ग्रुप है, जो भी आएगा उसको आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको लीस्ट नंबर देना है। तो आयोडीन का आई और इथाइल का ई, तो ई पहले आता है, उसको लिस्ट नंबर जाना चाहिए। तो मैं इधर से नंबरिंग करने वाला हूँ, 4, 5, 6 और 7। क्या बोलने वाले हैं आप लोग, तो फिर अरेंज भी आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में करना है कि पहले इथाइल, देन आयोडो, और देन ये कितना हो गया, हेप्टेन हो गया ना, 7 कार्बन, तो ये हेप्टेन हो गया, तो हेप्टेन लिख देना है यहाँ पे, ठीक है ना। अरेंज करो, तो 3 इथाइल, ठीक है ना, पोजीशन लगा दो, 3 इथाइल, 5 आयोडो और हेप्टेन। तो ये आपका रूल हो गया कि अगर सेम सीनियरिटी पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं तो क्या होगा, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा आपको। साइक्लो का रूल क्या होता है कि साइक्लो में तो आपको हमेशा, अगर ब्रोमीन है या ब्रोमीन के साथ कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, या ब्रोमीन के ऊपर जो सीनियरिटी ऑर्डर में है जो वो ग्रुप अगर नहीं है, यानी कि अब तो यहाँ पे जो एग्जांपल आपको दिख रहा है, यहाँ पे केवल बी आर ही सीनियर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इस केस में हमेशा इसको लिस्ट नंबर दिया जाता है। और लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग आप इस तरह से मूव करो कि आपको अगला जो नंबर आता है ब्रांचिंग का, इसका जो नंबर आता है इसको भी लिस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो ये वाला रूट ना फॉलो करके मैं ये बोलूँगा 1 2 3, तो ये 1 पे और 3 पे आपको दिखाई देगा। तो हमेशा आपको क्या करना पड़ता है कि हेलोजन को हमें लिस्ट नंबर दिया जाता है, हेलोजन और एल्काइल ग्रुप में अगर वो साइक्लो कंपाउंड में है। यहाँ पे उस तरह का अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर नहीं दिया था, ब्रोमीन को ही दिया जाएगा, जब तक कि इसने बोला है कि जब तक कि इससे कोई सीनियरिटी पोजीशन आपको दिखाई ना, जैसे डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या अल्कोहल है, अगर वो आ गया तो फिर उसको आपको प्रायोरिटी देना है, इसको नहीं देना है। कैसे करना है इसको, तो 1 पे बी आर आ गया, 1 ब्रोमो, और 2 पोजीशन 3 पोजीशन पे मिथाइल, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा 3 3 और डाई मिथाइल, और ये पूरा जो है ये साइक्लो पेंटेन, ये साइक्लोपेंटेन हो गया। अरेंज करो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, तो 1 ब्रोमो, ठीक है, 3 3, इसको करेक्शन करो, 3 3 डाई मिथाइल और साइक्लोपेंटेन, ये रूल नंबर 8। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, लिस्ट नंबर 2 हेलोजन साइक्लो ग्रुप है, तो 1 2 3 4, क्या लिखने वाले हम लोग, 4 मिथाइल, 4 इथाइल, 4 इथाइल, 1 क्लोरो, और कंप्लीट जो रिंग है उसको लिखेंगे साइक्लो, और क्या, हेक्सेन। अरेंज करो इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, तो पहले आएगा 1 क्लोरो, 4 इथाइल और साइक्लो हेक्सेन। अगर सीनियरिटी ऑर्डर में कोई ग्रुप ऐसा है जो बी आर से
सीनियर पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, तो जैसे एग्जांपल हमने ले लिया डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड का सीनियरिटी पोजीशन में ऊपर होता है, तो इसको हम लिस्ट नंबर अब की बार इसको रखेंगे 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 4 क्लोरो और साइक्लो, ये कितना हो गया, साइक्लोहेक्सेन। और चूंकि डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो एन को रिप्लेस करके इन लिखना है आपको, तो 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन, तो 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। लीस्ट नंबर किसको गया, डबल बॉन्ड को, क्योंकि सीनियरिटी पोजीशन में ये ऊपर है, ये ठीक है ना। चलो अब अगले के हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं 4 प्रॉब्लम, और 5वां आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लीस्ट नंबर 2, फंक्शनल ग्रुप सीनियरिटी ऑर्डर में ये ऊपर है, तो 1 2 3, तो आपको लिखना है 3 आयोडो, और 3 कार्बन के चेन को क्या बोलते हैं, वन पोजीशन पे ना प्रोपीन, ठीक है ना, तो 3 आयोडो प्रोपीन। चाहो तो नंबर मेंशन कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लिस्ट नंबर 2 फंक्शनल ग्रुप, तो नंबरिंग इसी तरह से करना है, चेक करो इसको, और थोड़ा सा इसको वीडियो को पॉज करके इसको बनाने की कोशिश करना। 3 पोजीशन पे बी आर दिखाई दे रहा है, तो आप लिखना 3 ब्रोमो और ब्यूट 1 इन, यानी 4 कार्बन का हो गया, तो ब्यूट 1 इन हो जाएगा आपका। जल्दी से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में अगेन एक ग्रुप ऐसा है जो सीनियरिटी ऑर्डर में सी एल से ऊपर है, तो लिस्ट नंबर इसको देना है 1 2 3, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो साइक्लो, ये पूरा ग्रुप क्या है, ये साइक्लो क्या हेक्सेन है, लेकिन चूंकि डबल बॉन्ड है तो 1 पोजीशन पे इन लिख के आपको एल इसको ऑर्डर में लगा। क्वेश्चन नंबर 4, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो जाएगा, जहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूएंट Cl और फिनाइल के ग्रुप में आपको दिखाई दे रहा है, तो लिस्ट नंबर 2 3 पोजीशन पे 3 पे क्लोरो दिखाई देगा आपको, और 1 पे आपको क्या दिखाई देगा, फिनाइल, ठीक है। अरेंज करो, तो 3 क्लोरो 1 फिनाइल और 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन था यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा प्रोप 1 इन। क्वेश्चन नंबर 5, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, किसी साइड से भी नंबरिंग कर लो, 3 4 5, 3 पोजीशन पे आपको बी आर दिख रहा है, तो 3 ब्रोमो, ये 3 इथाइल और पेंटेन। अरेंज करो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, तो 3 ब्रोमो, 3 इथाइल और पेंटेन। स्टूडेंट इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसको ट्राई करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा पार्ट 2 IUPAC नेम, जिसमें हम लोग NCERT के प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।